Hello friend, welcome back once again in Taha Tech YouTube चैनल। पावर बीआई की प्लेलिस्ट में हम देख रहे हैं डेक्स फॉर्मूला। ये प्लेलिस्ट डेट टाइम के ऊपर है। इससे पहले दो प्लेलिस्ट बना चुके हैं हमने, एग्रीगेशन फंक्शन के ऊपर और लॉजिकल फंक्शन के ऊपर। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, आप बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा है एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला, डेक्स का फॉर्मूला। अभी हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम ई डेट का फॉर्मूला यूज करेंगे इन एक्सेल में और पावर बीआई के डेक्स फॉर्मूला में। तो इसका मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। रिटर्न द डेट दैट इज गिवन नंबर ऑफ मंथ बिफोर और आफ्टर अ स्टार्ट डेट। क्या मतलब हुआ इसका कि एक डेट को रिटर्न करो, एक डेट को रिटर्न करो जो भी नंबर हम देंगे यहाँ पे। जैसे आपकी सेल्स डेट जो दी हुई है 1 जनवरी 2024, तो उसमें जब 2 आप ऐड करेंगे तो वो 2 महीना बाद की आपको डेट देगा सेम डेट के हिसाब से। तो इसी तरह से नंबर ऑफ मंथ बिफोर और आफ्टर स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे देखिए जो 2 है वो महीने के हिसाब से है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखिए तो ये हमारा जो मेजर नेम हो जाएगा, ये हमारा मेजर नेम हो गया या कॉलम नेम, कैलकुलेटेड कॉलम नेम हो जाएगा। और ये उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओपन ब्रैकेट से और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट पे खत्म हो रहा है। तो ये टेबल नेम है और ये कॉलम नेम है। ये जो महीना हम दे रहे हैं वो जो डेट हमारी दी हुई है वो डेट के अंदर हम 2 महीने को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ऐड 2 मंथ टू द सेल्स डेट। जो भी अगर हमारी डेट दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे अगर 15 जनवरी है 2024, तो उसमें 2 महीना अगर हम ऐड करेंगे तो जनवरी के बाद में फेब आता है, फरवरी आता है, फिर मार्च आता है। तो 15 तारीख की मार्च ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। हम अब अपने एक्सेल के ऊपर देखते हैं कि एक्सेल में कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा 30 नंबर का फंक्शन है जो कि 3 नंबर की प्लेलिस्ट है जिसका नाम है डेट टाइम प्लेलिस्ट। उसके ऊपर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। टेबल हमारे पास है और विदाउट टेबल डेटा भी हमारे पास है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे। जब भी हम इक्वल टू लिखते हैं एक्सेल समझ जाता है कि हम कुछ फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ई डेट देखते हैं। ई डेट का जो फॉर्मूला है, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द डेट दैट इज द इंडिकेटेड नंबर ऑफ मंथ बिफोर और आफ्टर द स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वही बात यहाँ पे भी बोल रही कि एक डेट को रिटर्न करेगा, जो भी आप नंबर देंगे उसके हिसाब से उसमें ऐड करेगा या माइनस करेगा। तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करते हैं। तो फॉर्मूला के ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो स्टार्ट डेट बता रहा है, यानी स्टार्ट डेट कौन सी डेट आप लेना चाहते हैं। स्टार्ट डेट का मतलब कौन सी डेट आप लेना चाहते हैं। एक्चुअल में ये सिर्फ डेट रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने स्टार्ट डेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ डेट हम देंगे। तो यहाँ पे मैं अपने टेबल के एक सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम इसके आगे कितना मंथ ऐड करना चाहते हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, यानी ये जैन है तो जैन के अंदर हम 2 महीना ऐड करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डेट के फॉर्मेट में नहीं है। अगर मैं इसको डेट के फॉर्मेट में बनाना चाहूँ तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे आके मैं Alt ES ये जो पेज स्पेशल है इसके अंदर मैं फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लूँ। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा विदाउट टेबल में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ई डेट का फॉर्मूला आगे। ई डेट में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे सेल्स डेट हमने इससे पहले लिया है, सेम टू सेम वही डेट है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -2 ले लेता हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है -2 में। -2 लेने के बाद में जब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ नंबर आ गया। इसको हम डेट के फॉर्मेट में अगर करना चाहते हैं तो हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद में हमारा जो है ना डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। वो डेट के फॉर्मेट के हिसाब से हम कर सकते हैं, अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद में भी Ctrl+N प्रेस करेंगे हम, तो हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं कि ये जो सेल है फॉर्मेट सेल करके
भी हम कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल करके यहाँ पे हम डेट के ऊपर जाएंगे, जो भी हमारी डेट हम रखना चाहते हैं वो हम यहाँ से रख सकते हैं। सपोज मैं ये रखना चाहता हूँ, ये फॉर्मेट के हिसाब से रखना चाहता हूँ, तो मैं ओके प्रेस करूंगा तो 15 नवंबर दिया हुआ देखिए। तो 2 महीना, अगर जैन से 2 महीना हम लेस करेंगे तो जैन से पहले दिसंबर आएगा, दिसंबर से पहले नवंबर आएगा, तो नवंबर की वही तारीख को ये दिखा रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आ गई होगी वीडियो, और समझ में भी आ गई होगी। तो चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम पावर बीआई पर चलते हैं। पावर बीआई पे हम विंडो पे जाने के बाद में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, यही फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा टेबल हो गया। टेबल के अंदर हम एक न्यू मेजर को क्रिएट करेंगे। ये हमारा न्यू मेजर हो गया। पहले हम एक्सेल में देख लिए, अब मेजर को क्रिएट करेंगे। मेजर को क्रिएट करने के बाद में हम कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करेंगे। बाद में हम पावर क्वेरी विंडो पर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारा, ई डेट का फॉर्मूला है। ई डेट बाद में मेजर डाल देता हूँ। यहाँ पे मेजर डालने के बाद में हमारा जो ई डेट का फॉर्मूला है वो ई डेट का फॉर्मूला एज इट इज लिखता हूँ। स्टार्ट डेट में हम क्या देना चाहते हैं, नाउ का फंक्शन हम दे देंगे। नाउ का फंक्शन जो है ना, हमारा जो करंट मंथ, करंट डेट टाइम जो है ना, वो नाउ फंक्शन शो करेगा। तो इसमें हम 2 मंथ ऐड करते हैं। 2 मंथ ऐड करने के बाद में, ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आता है। तो ये हमारा 2 मंथ ऐड कर दिया हमने। तो हमारा जो करंट डेट टाइम है उसमें 2 महीना के बाद ये बताएगा कि क्या डेट आने वाली है। सेम डेट के हिसाब से ये 2 महीने के बाद के लिए बताएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपकी सिस्टम की डेट हो जाएगी वो डेट के हिसाब से ये दिखाएगा। जो भी आपकी सिस्टम की डेट रहेगी वो डेट के हिसाब से ये दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 महीना बाद ये बता रहा है, यानी 2025। तो जो भी डेट आपकी रहेगी वो बताएगा। आप सिस्टम की डेट चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वो अगर चेंज करना चाहे तो कस्टम भी रख सकते हैं और ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने कैलकुलेटेड कॉलम के ऊपर आ गए हैं। कैलकुलेटेड कॉलम के ऊपर हम यहाँ पे सेल्स डेट में ऐड करने वाले हैं फॉर्मूला, डेक्स का फॉर्मूला, कैलकुलेटेड कॉलम का फॉर्मूला। तो टेबल के ऊपर मैं जाता हूँ, टेबल टूल के ऊपर, और न्यू कॉलम कर देता हूँ। न्यू कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये न्यू कॉलम के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें क्या दिखेगा, एक फॉर्मूला बार पे हमें फॉर्मूला नजर आने लगेगा। यहाँ पे ये देखिए, ये फॉर्मूला बार है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वापस से वही ई डेट लिख के सीसी लिख देता हूँ, कैलकुलेटेड कॉलम। ई डेट का फॉर्मूला लिखते हैं। ई डेट का फॉर्मूला स्टार्ट डेट में हम लेंगे कॉलम नेम। हमारे पास यहाँ पे कॉलम नेम दिया हुआ है, सेल्स डेट दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सेल्स डेट ले लेता हूँ। सेल्स डेट ये कॉलम ले लिया मैंने, डॉट डेट कर देता हूँ, डॉट डेट ले लेता हूँ। और यहाँ पे हम कितना महीना ऐड करने वाले हैं, 2 महीना ऐड करने वाले हैं। 2 महीना ऐड करने वाले हैं। तो मैंने 2 महीना इंटर कर दिया और इसको इंटर प्रेस कर दिया। इंटर प्रेस करने के बाद में हम देखेंगे कि वर्किंग ऑन इट बता रहा है। और जो भी हमारा महीना था वहां पे देखिए जैन था, तो जैन के बाद में 2 महीना ऐड कर दिया। लेट मी शो यू हियर, 15 जैन इज देयर, राइट। तो 15 जैन है, तो 15 जैन में 2 महीना ऐड किया तो 15 मार्च हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि 15 मार्च हो गया। सो ऑन सो फोर्थ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए 5 मई है। 5 मई में 2 महीना ऐड करेंगे तो मई के बाद में जून आता है, फिर जुलाई आता है। तो यहाँ पे देखिए जुलाई आ गया। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं अपने पावर क्वेरी की विंडो पे। तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ। रिपोर्ट व्यू में जाने के बाद में यहाँ से हमारा एक ऑप्शन दिखता है होम के अंदर, ट्रांसफॉर्म डेटा। एक्चुअल में पावर क्वेरी की विंडो को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमारी पावर क्वेरी की जो विंडो है, जहाँ पे हम अपने डेटा को क्लीन करते हैं और स्टेप को स्टोर करते हैं, अप्लाइड स्टेप को स्टोर करते हैं। यहाँ पे हमारा अप्लाइड स्टेप है। तो मैं ये अपने टेबल पे जाता हूँ, अपने क्वेरीज पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आसानी से दिख जाए। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है हमारा कॉलम है सेल्स डेट, इसमें ही हम ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे लास्ट जो स्टेप है आप देखिए, इंसर्टेड एंड ऑफ मंथ कॉलम बता रहा है। तो हमारा जो लास्ट कॉलम है, मैं आपको यहाँ से स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ये हमारा लास्ट कॉलम है एंड ऑफ मंथ।
उसके बाद हमारा कोई कॉलम नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये कॉलम के ऊपर हम अपना फॉर्मूला लगाने वाले हैं डेक्स का, जो हम स्टेप को अप्लाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे लगाने के बाद में मैं डेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ई डेट पे जाके जो भी हमारा ई मंथ है, ई ऑफ मंथ है, वो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा और वहां से सिलेक्ट करके आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ वीक। ओके, यहाँ पे देखिए डे है, डे ऑफ वीक, स्टार्ट ऑफ वीक, एंड ऑफ डे, नेम ऑफ द डे, और ये वीक के लिए है, वीक ऑफ द ईयर, वीक ऑफ द मंथ, वीक ऑफ द एंड ऑफ द वीक। और इसी तरह क्वार्टर के लिए आप देखेंगे तो क्वार्टर के लिए है कि स्टार्ट एंड क्वार्टर के लिए है, क्वार्टर टू एंड। मंथ के लिए देखिए यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ के लिए क्या करेगा, क्रिएट अ न्यू कॉलम कंटेनिंग द लास्ट डे ऑफ द मंथ करिस्पॉन्डिंग टू ईच डेट। ओके, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द मंथ क्या करेगा कि क्रिएट अ न्यू कॉलम कंटेनिंग फर्स्ट डे ऑफ द मंथ करिस्पॉन्डिंग ईच डे डेट टाइम इन द वैल्यू सिलेक्टेड कॉलम। ओके, तो ये क्या करेगा कि स्टार्ट डेट और एंड डेट के हिसाब से वो कर देगा। और ये मंथ के लिए क्या करेगा, न्यू कॉलम कंटेनिंग टू मंथ, द मंथ करिस्पॉन्डिंग टू द ईच डेट टाइम वैल्यू इन द सिलेक्टेड कॉलम। तो यहाँ से हम करना चाहेंगे तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ द मंथ के लिए भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी लेना चाहेंगे वो फंक्शन के हिसाब से हम यहाँ से ले सकते हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ में करता हूँ तो स्टार्ट ऑफ द मंथ आ जाएगा और स्टार्ट ऑफ द मंथ आ गया। इसी के अंदर हम ये पीछे देखेंगे तो अब ये जो है एम कोड जनरेट हो गया है। तो यहाँ से भी हम उसको निकाल सकते हैं, जो भी हमारा मतलब हमें चाहिए, हमारे टॉपिक के हिसाब से जो भी हमें चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट जो भी है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में मंथ के लिए हम देख रहे हैं तो स्टार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ और डेज इन मंथ, यहाँ से हम ये सारी चीजें को निकाल सकते हैं। अगर मैं मंथ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मंथ बता देगा कि कौन कौन सा मंथ है। तो ये सब सारी चीजें हम निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो मैं अभी इसको, ये कॉलम को डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव कर दूंगा तो रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो दोबारा से वो बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए कि अगर वो भी पावर बीआई डेक्स फंक्शन को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें। बहुत इजी हो जाएगा डेक्स फंक्शन आपके लिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेल और पावर बीआई दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। ऐसी वीडियो आपको बहुत कम मिलेगी यूट्यूब पर कि जिसमें एक्सेल और पावर बीआई को पैरेलली तौर पर दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ताकि बहुत सारी जो कंफ्यूजन होती है कि एक्सेल में हम कैसे अप्लाई करेंगे और पावर बीआई डेक्स में कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप एक्सेल में भी कमांड और माहिर हो जाएंगे और पावर बीआई डेक्स में भी आपको अच्छा कमांड मिल जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए बहुत आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर टाइम फ्रेंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच।